ये पंक्तियां किस ग्रंथ की भूमिका से उद्धृत की गई हैं? मैं ना तो अरबी फारसी के भारतीय लेखकों का उल्लेख कर रहा हूँ और ना ही विदेश से लाई गई साहित्यिक उर्दू के लेखकों का ही। मैंने उर्दू वालों को अपने विचार से जानबूझकर बहिष्कृत कर दिया है, क्योंकि इन पर पहले ही गारसाद तासी ने पूर्ण रूप से विचार कर लिया है। शिव सिंह सरोज, कालिदास हजारा, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान या भाषा काव्य संग्रह। सही उत्तर है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रथम प्रकाशन सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ। सन 1889 में सोसाइटी द्वारा इस रचना को स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्रकाशित किया गया। इस ग्रंथ की भाषा अंग्रेजी है और इसमें केवल हिंदी के कवियों को शामिल किया गया है। इस ग्रंथ की भूमिका में जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा है, मैं आधुनिक भाषा साहित्य का ही विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, अतः मैं संस्कृत में ग्रंथ रचना करने वाले लेखकों का विवरण नहीं दे रहा हूँ। प्राकृत में लिखी पुस्तकों को भी अपने विचार से बाहर रख रहा हूँ। भले ही प्राकृत कभी बोलचाल की भाषा रही हो, पर आधुनिक भाषा के अंतर्गत नहीं आती। मैं ना तो अरबी फारसी के भारतीय लेखकों का उल्लेख कर रहा हूँ और ना ही विदेश से लाई गई साहित्यिक उर्दू के लेखकों का ही। मैंने उर्दू वालों को अपने विचार से जानबूझकर बहिष्कृत कर दिया है, क्योंकि इन पर पहले ही गारसाद तासी ने पूर्ण रूप से विचार कर लिया है। इस ग्रंथ की रचना में शिव सिंह सरोज की सर्वाधिक सहायता ली गई है। 952 कवियों में से 886 कवियों का परिचय शिव सिंह सरोज से और बाकी कवियों का परिचय अन्य स्रोतों से लिया गया है। शिव सिंह सरोज को आधार ग्रंथ बनाने के कारण विवरण तथा तिथियां अपूर्ण, अनुमानित और भ्रामक हो गई हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने 700 ईस्वी से हिंदी साहित्य का आरंभ मानते हुए पुष्य को हिंदी का पहला कवि माना है। ग्रियर्सन ने भक्तिकाल को 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण कहा और 16वीं तथा 17वीं शताब्दी के काल को हिंदी का स्वर्ण युग माना। अनेक विद्वानों ने इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना है, जिनमें डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त प्रमुख हैं। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया। ये कृति सन 1957 में हिंदी प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी से प्रकाशित हुई। नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार साहित्य के इतिहास की विधेयवादी पद्धति के प्रवर्तक आचार्य शुक्ल नहीं, बल्कि जॉर्ज ग्रियर्सन हैं।